एक घर जहां सब कुछ था पर सुकून नहीं था। श्यामलाल जी का परिवार, माँ कमला देवी, बेटा अमित और नई बहू पूजा। पूजा आई थी इस घर को अपना बनाने पर कमला देवी को लगता था ये नई पीढ़ी घर के संस्कार नहीं समझती। सब्जी में नमक ज्यादा हो तो बात बड़ी हो जाती थी और छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दीवार बन गई। लेकिन एक दिन जब कमला देवी की तबीयत बिगड़ी, घर में थी सिर्फ पूजा, और पूजा ने साबित किया कि रिश्ते जिम्मेदारी नहीं दिल से होते हैं। क्या कमला देवी का दिल बदलेगा? क्या सास बहू के बीच की दूरी मिटेगी? देखिए, रिश्तों की नई शुरुआत। एक शहर में श्यामलाल जी का छोटा सा परिवार रहता था। उनकी पत्नी कमला देवी और बेटा अमित। कमला देवी अपने घर को बहुत सलीके से संभालती थीं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सख्त था। अमित एक निजी कंपनी में काम करता था। कुछ समय बाद उसकी शादी पूजा से हुई, जो एक समझदार, शिक्षित और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद पूजा नए घर में आई। उसने पूरे मन से सबको अपनाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी को लगता था कि नई पीढ़ी घर के संस्कार नहीं समझती। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। घर का माहौल सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ रहा था। पूजा, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार यही कहती हो। घर चलाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, पूजा सीख रही है, थोड़ा समय दीजिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी भर घर संभाला है। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ माँ जी। पूजा ने हार नहीं मानी। वह रोज नए तरीके से घर के काम करती, सास की पसंद जानने की कोशिश करती। अमित भी चाहता था कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि दोनों के बीच की दूरी कैसे कम करे। एक दिन घर में एक छोटा सा झगड़ा बड़ा रूप ले गया। आज फिर तुमने मेरी बात नहीं मानी पूजा। माँ जी, मैंने आपकी ही बात के अनुसार किया था। बस कीजिए माँ, बात को इतना मत बढ़ाइए। अब तू भी अपनी पत्नी का साथ देगा? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस घर में शांति चाहती हूँ। उस दिन के बाद पूजा बहुत चुप रहने लगी। कमला देवी भी अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती थीं। कुछ दिनों बाद कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में उस समय सिर्फ पूजा ही थी। माँ जी, आप ठीक तो हैं? थोड़ा चक्कर आ रहा है। आप लेट जाइए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। पूजा तुरंत डॉक्टर बुलाती है, दवा देती है और पूरा ध्यान रखती है। तुमने इतना ध्यान रखा मेरा। माँ जी, आप मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा परिवार है। पूजा की सेवा और सच्चे व्यवहार ने कमला देवी का दिल बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना समझे ही पूजा को परखा। अमित भी यह बदलाव देखकर खुश था। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, बस। यही तो मैं हमेशा चाहता था, आप दोनों खुश रहे। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अब ये घर और भी अच्छा लगेगा। हाँ, अब नमक भी सही रहेगा और रिश्ते भी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब वहां शिकायतों की जगह समझ थी और दूरी की जगह अपनापन। तीनों ने मिलकर यह सीखा कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिल से जुड़ाव जरूरी होता है।